बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शायरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, काजी साबिक़ काजी उल क़ज़ा काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक कशीदा माहौल था, उसके बादल छट रहे हैं आस्ता आस्ता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने अहम केसेस के लिए रुजू नहीं कर रहे थे, उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया है। उस सिलसिले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल गो के सलमान अकबर राजा का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वो नॉमिनेटेड सेक्रेटरी जनरल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका नाम सेक्रेटरी जनरल के लिए नामज़द किया हुआ है। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की, इस पर बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज मुल्क भर में इंतखाबात हो रहे हैं। इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर 700 जायद वोट रजिस्टर्ड हैं। उनकी पोलिंग का अमल सुबह शुरू हुआ था। इन इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप और असमत जहांगीर ग्रुप, जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है आसन बून और अता आज़म नज़ीर तारक ग्रुप ने, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं ये दोनों ग्रुप, और बड़ा कांटे का मुकाबला है। इस पर बात करेंगे। और फिर जो एक ह्यूमन एक्टिविस्ट और बुनियादी जो इंसानी हकूक़ की तर्जमान आप कह सकते हैं, और जो वकील हैं ईमान मुजारी, जो मुल्क भर में जहाँ भी कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब भी कोई अगवा होता है, जब भी कोई ह्यूमन जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड जितने भी कोई मामला होता है, तो वो पटिशन दायर करती है। वो वकील है, एक बड़ी मुतर्रक वकील, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2 रोज़ कबल, और आज उन्हें इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। और इंतहाई ये इस्लामाबाद पुलिस ने उनका 30 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड की सजा की इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में। इस पर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये आते हैं पहली खबर की तरफ के आज सलमान अकबर राजा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन नज़रसानी दायर की है। वो जो पंजाब ट्राइबल्स के हवाले से थी, और आपको याद होगा कि उस पर एक समाअत हुई थी, तवील ट्रेन 3 से 4 समातें हुई थी, जब शहजाद मलक जो इस वक्त जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होते थे, तो इस वक्त इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस का ट्राइब्यूनल के लिए अपॉइंटमेंट का नाम दिए थे, नॉमिनेशन की थी कि ये जजेस जो है ट्राइब्यूनल के लिए काम करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि एक इलेक्शन एक्ट पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, जिसमें ये कहा गया था कि रिटायर्ड जजेस भी जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा बनेंगे, उन्हें भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए नामज़द किया जा सकता है। उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में वो पटिशन दायर हुई, वहाँ पर फैसला जो है वो यही आया कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने, जो शहजाद मलक साहब हैं उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो वहाँ पर एक रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस नामज़द किए हैं वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, वही काम करेंगे बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस नईम अख्तर खान और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच बना था, इस केस की समाअत कर रहा था। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने शदीद तफसात का इज़हार किया था, उन्होंने इजाफी नोट भी लिखा था इस फैसले में। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे इसमें। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने यह कहा था कि अगर हम भी चीफ जस्टिस होते तो हमारे पास ये मामला आता, तो हम भी यही कहते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट से लिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने वही उनके अंदर एक जो पहले दिन से एक इंतकाम का जज्बा, इंतकाम की आग उनके सीने में जल रही थी, और आप कह सकते हैं बुग़्ज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका सीना बुग़्ज़ से भरा हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जी कि आप जाएं, पंचायत करें जाकर लाहौर हाई कोर्ट से, वहाँ के चीफ जस्टिस आलिया नीलम से जाकर पंचायत करें, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। लेकिन ये हुआ, वहाँ उन्होंने पंचायत की तो पंचायत में ये फिर बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि वही जो 4 जजेस वो ले सकते हैं, रिटायर्ड जजेस, और 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के। वो फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो सबक चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बेंच था। सरबराही उनकी जो नाउसत है वो एक आप कह सकते हैं कि उसके बादल जो छट रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आज इंतखाबात हो रहे हैं और उस हवाले से गहमा गहमी है। आगे चलकर बताएंगे कि उस पटिशन में क्या हुआ। फिर आगे चलकर हम आपको एक अहम खबर से भी आगाह करेंगे कि जो आज एक अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भी एक ट्रायल, वो 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल हो रहा है, उसकी समाअत भी होनी है। और अभी हुकूमत क्या सोच रही है, क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर। ये जो चैलेंज किया फैसला ट्रिब्यूनल का, इसमें नजरसानी का इसमें इस्तदा की गई है सलमान राजा की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का अख्तियार है। ये भी कहा गया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई किया, ये भी कहा गया, लेकिन उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। फिर वही रिटायर्ड जजेस इसमें वही शामिल किए गए कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा का नाम भी है, जो जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ कर दिया था, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। तो बरतरफ तो नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें मौका दिया था कि आप या फिर इस केस की जो है वो करें, इसका सामना करें, या फिर आप इसके इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं। तो अब्दुल शकूर प्राचा ने इस्तीफ़ा देकर जो है वो घर जाना मुनासिब समझा था। उन्होंने केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना नहीं किया था, उन पर करप्शन के बड़े सीरियस चार्जेस थे। उन्हें भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक सरबराह बनाया गया है, जो पिंडी डिवीजन के जितने भी मामलात हैं इलेक्शन से मुतल्लक रिलेटेड, वो उन्हें देखेंगे। बहरहाल ये एक खबर थी। और आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि ईमान मज़ारी 2 रोज़ कबल यहाँ पर एक सड़क पर बैरियर लगे हुए थे। इस्लामाबाद, चूँकि हम रोज़ाना में आज जब सुप्रीम कोर्ट सुबह आ रहा था तो उस वक़्त फैज़ाबाद से पीछे एक बड़ी तवील कतार लगी हुई थी, सड़कें बंद थी। यहाँ पर जो सड़कों की बंदिश है, आए रोज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो उन्हें इनका सामना रहता है, खज्जल ख्वारी होती है। तुलबा और सरकारी मुलाजमीन जो है वो देर से पहुँचते हैं, और इसके अलावा मरीज़ के फंसे रहते हैं। शदीद मरीज़ जो है होते हैं, जो सीरियस किस्म के मरीज़ होते हैं, वो भी फंसे रहते हैं। आए रोज़ यहाँ कोई ना कोई मामला सड़कों की बंदिश के हवाले से रहता है। आज भी ये ईमान मज़ारी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि 2 रोज़ कबल उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना था, तो जिस रास्ते से वो आ रही थी, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई हुई थी, तो सरीना होटल में उसका स्टे था। तो ये जो रेड एरिया, रेड जोन है, ये सारा एरिया बंद किया हुआ था, एक जगह रुकावट लगी हुई थी, बैरियर लगे हुए थे। तो ईमान मज़ारी ने वो उतर कर अपनी गाड़ी से वो बैरियर हटाए, और उनके जो शोर है हादी चट्ठा, वो भी उनके साथ थे, उन्होंने उनकी मदद की। तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। पर्चा काटने के बाद उन्हें आज यहाँ पर थाना सेक्रेटरीट में थाना अपारा में उन्हें रखा गया, और आज उन्हें जब इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में भेजा गया तो इस्लामाबाद पुलिस ने 30 रोज़ का, 1 महीने का जिस्मानी रिमांड उनसे मांग लिया, इस्तदा की अदालत से। अब जिस्मानी रिमांड, ये बताया जा रहा है कि ईमान मज़ारी के पास और उनके शोहर के पास पता नहीं वो कोई बंदूक थी, कोई तोप थी, कोई मेगाफोन थे, क्या बरामद कर रहा था, जिसकी वजह से 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया।
मुझे यहाँ एक याद आ रहा है कि जो उस्ताद दामन लाहौरी एक बड़े शायर गुजरे हैं पंजाब के, उन्होंने एक नज़म कही तो उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार भुट्टो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, वो नज़म उनके कानों पर, उनकी समातों पर बड़ी ग्रां गुजरी और उन्होंने अपनी इस पंजाब पुलिस को कहा जी कि उस्ताद दामन को जो है ना गिरफ़्तार करके हाथ बर सूरत उन्हें गिरफ़्तार करना है और उन्हें भेजना है जेल, पसजंदा करना है। तो उस्ताद दामन के घर में पुलिस ने छापा मारा। उनके घर में एक खोली थी, उनके घर में कोई छोटा सा कमरा था। शायद लोग जो होते हैं वो कसम पुर्सी की ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वहाँ पर किताबें थी। तो जब पंजाब पुलिस ने वहाँ छापा मारा तो वहाँ से बम बरामद करके उनको उस केस में अंदर कर दिया, पसजंदा कर दिया। ये हमारी पुलिस का जब से पाकिस्तान बना है हमारी पुलिस का यही वतीरा है। अब जितने भी केसेस उठाकर देख लें, किसी को भैंस चोरी के मुकदमे में, किसी को जो पानी की टूटी है उस चोरी के मुकदमे में, स्ट्रीट लाइट्स के मुकदमे में उन्हें बंद करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो कभी एक अभी अहमद जंजुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और ये कहा गया जी कि वो हमने उन्हें श्रीनगर हाईवे से वो पैदल सफ़र कर रहे थे और उन्हें पकड़ कर कहा गया कि उनके बैग से पता नहीं कोई धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ। ये बहरहाल ये हम एक ऐसे मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़े अजीब और गरीब किस्म के वाक़यात से आए रोज़ हमारा सामना रहता है। तो आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ कि आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुल्क भर में इंतखाबात हो रहे हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप और हामद खान ग्रुप इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। आबद ज़बैरी जो 2 साल पहले जिनका तल्लुक़ हामद खान ग्रुप से था, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। कराची से आपकी बार बलूचिस्तान का नंबर है, वहाँ से प्रेसिडेंट रहने आना है। तो उसके बाद से इस जो बुनियादी तौर पर जो आसमा जहांगीर ग्रुप है ये हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है, लेकिन उनकी रहलत के बाद इस ग्रुप पर आज़म नज़ीर तारड़ और आसन बून का कब्ज़ा हो गया है और वो बिल्कुल उसके साथ चले गए हैं, जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले गए हैं। और जो हामिद खान ग्रुप है ये पहले प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता था, लेकिन अब इन्होंने रास्ता वो आसमा जहांगीर वाला रास्ता अपनाया हुआ है। 2 साल पहले हामिद खान ग्रुप के सदर थे और इससे उसके बाद जब इंतखाबात हुए तो फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब थे, जो काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हर गलत इकदाम के साथ उनकी पुश्त के साथ वो खड़े हो जाते। बेंच और बार एक ही थी उस वक़्त। तो अब की बार जो इंतखाबात हो रहे हैं 4000 से ज़ायद वकला है सुप्रीम कोर्ट के मुल्क भर में, उन्होंने आज अपना वोट देना है। इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट के लिए 700 साढ़े 700 से ज़ायद वकला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ ने आज ये बयान दिया है जी कि हमें 26वीं आईनी तरमीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मकसद है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने भी वकला हैं उनके लिए होस्टिंग सोसाइटी का हमारा सबसे बड़ा जो मकसद उन्होंने बताया कि वो उसका असूल है, इसलिए हमारा ग्रुप जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। ये जो प्लाटू का ग्रुप है ना, ये हर जगह, मैं उस हफ्ती बरादरी से मैं तल्लक है, जब भी इंतखाबात होते हैं तो ये प्लाट माफिया प्लाटों की बातें चलती हैं जी कि हमने प्लाट लेना है। इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि जी हमारा 26वीं आईनी तरमीम से कोई तल्लक नहीं है, उसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो, आइन को जूतों तले रौंदा जाए, बूटों तले रौंदा जाए, उससे कोई तल्लक नहीं है हमारा। हमने जो इंतखाबात लड़ने हैं वो फ़कत इस बुनियाद पर लड़ना है जी कि हमने प्लाट लेने हैं और हम अगर जीत गए तो प्लाट का असूल आसान हो जाएगा और आपके लिए जो है वो बनाई जाएंगी, हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। और पिछले दिनों नाज़रीन आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो है हाउसिंग सोसाइटी के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वही हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में एक इख्तलाफी नोट लिखा था और अदारों को कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे अदारों को कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने उकसाया था। ये वायद ऐसे मैंने अपनी जो उम्र में अपने अदालती पत्रकारी करते हुए मैंने देखा है, ये पहली बार देखा है कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस और जस्टिस कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करें, कुछ भी नहीं होगा, पर तो इन्हें अदालत भी नहीं लगेगी। और हुकूमत वक्त इस वक्त चाह रही है
कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए, और जिस आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकला की ओसी सोसाइटी का वो पता नहीं प्रेसिडेंट है, चेयरमैन भी हैं, और फिर जिस मुल्क में इस तरह के वकला होंगे उनके साथ की और नून लीग की हुकूमत होगी, तो फिर उसका आप बेहतर जान सकते हैं कि समझ पाएँ कि आप बेहतर के फिर उस मुल्क का क्या आलम होगा। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जब तक ये आप व्लॉग सुन रहे होंगे, उसके बाद अडाला जेल में भी आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। वकला भी जो है इमरान खान की उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी फैमिली भी उनसे मुलाकात करेगी। उस वक्त तक कोई नई खबरें आएंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खबर मिल जाती है। साफ़ी का यही काम होता है कि वो खबर के असूल के लिए भागता है। तो मैं इंशाल्लाह नई खबर के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इस इल्तमास के साथ कि मुझे जो है वो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ हमेशा, और हमेशा दुआ करता रहता हूँ आपके लिए। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कि ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेली का बटन भी दबा दीजिएगा। मैं गाहे कहता रहता हूँ, अक्सर मुझे याद भी नहीं रहता है। वो अक्सर हमारे दोस्त जो व्लॉग करते हैं, बाकी वो तो कहते हैं आपने हर व्लॉग में, लेकिन मैं बस वो एक मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि मैंने 2 या 3 दफ़ा पहले भी कहा है, और आज भी आपसे इल्तमास करता हूँ। तो मुझे तब तक दीजिए इजाज़त। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।